लंदन में लाखों का पैकेज छोड़कर कोई राजनीति में क्यों आएगा? चलिए जानते हैं राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से जुड़ने की अनसुनी कहानी। राघव चड्ढा एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। लंदन में रेपुटेड फर्म में काम कर रहे थे, लेकिन 2011 की इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने उनकी जिंदगी बदल दी। वे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि वो सब कुछ छोड़कर भारत लौट आए। कहा जाता है कि पार्टी बनने की शुरुआती दिनों में राघव चड्ढा जी ने केजरीवाल से मुलाकात की और अपनी प्रोफेशनल सेवा देने की पेशकश भी की। उस वक्त केजरीवाल को एक ऐसे इंसान की जरूरत भी थी जो ईमानदारी से पैसों का प्रबंधन कर सके। तभी राघव चड्ढा बिना पद की फाइनेंशियल एक्सपर्ट के रूप में काम करने के लिए सहमत भी हो गए और उन्होंने पार्टी के चंदों और खर्चों का पूरा हिसाब किताब इतना ट्रांसपेरेंट रखा कि अपोजिशन पार्टी उन पर उंगली नहीं उठा सके। केजरीवाल उनके साफ और बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि पार्टी का ड्राफ्टिंग और फाइनेंशियल मामलों का जिम्मा भी सौंप दिया। फिर उसी समय भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, तब जन लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। तभी राघव चड्ढा ने अपनी कानूनी और तकनीकी समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने जटिल सरकारी फाइलों को और आर्थिक आंकड़ों को सरल भाषा में केजरीवाल को समझाया, जिससे केजरीवाल बहुत ही प्रभावित हुए। अब टीवी डिबेट्स पर शुरुआत में आप पार्टी के नेताओं पर एक अक्सर आरोप लगाया जाता था कि ये आक्रामक और शोर मचाने वाले हैं, लेकिन तभी राघव चड्ढा ने टीवी डिबेट्स में बहुत ही शांत, पढ़े लिखे और तथ्यों के साथ बात करने वाले युवा नेता की छवि पेश की। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी यानी बाइलिंगुअल बहुत ही मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा, जिससे मिडिल क्लास और युवकों के बीच पार्टी की साख बढ़ी। शुरुआत में वे पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की नीतियां और कानूनी लड़ाइयों को संभालते थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही पार्टी के सबसे युवा प्रवक्ता बन गए। केजरीवाल ने देखा कि एक 24 साल का लड़का केवल टीवी डिबेट्स में दहाड़ता है, बल्कि बजट की बारीकियां भी समझता है। इस तरह वो अरविंद केजरीवाल की नजर में ट्रबल शूटर यानी मुसीबत हल करने वाले के रूप में उभर रहे थे। अक्सर इनको पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता रहा है। अब समय आ गया था मैदान में उतारने का। फिर फरवरी 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी उम्मीदवार को हराकर विधायक भी बने और उसके बाद दिल्ली जेल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। तभी उन्हें जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने दिल्ली के पानी के मैनेजमेंट पर ग्राउंड लेवल पर काम किया। उनके काम करने के स्टाइल को देखकर यानी कॉर्पोरेट स्टाइल को देख केजरीवाल को यकीन दिला दिया कि ये लड़का सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि प्रशासन भी जानता है। अप्रैल 2022 में पंजाब से राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से निर्विरोध चुने गए। उस समय 33 वर्ष की आयु में राज्यसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक बने थे। दोस्तों, राजनीति की बिसात पर मोहर कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन एक दौर था जब राघव चड्ढा पार्टी के हर संकट का समाधान थे। लेकिन आज हर तरफ चर्चा उनकी और पार्टी की दूरियों की है। सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद ट्रबल शूटर अब खुद एक अनसुलझी पहेली बन गया है? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बेरुखी के पीछे की असली वजह और अंदरूनी राजनीति पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें।